हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल इंडियन गुरु 299 में फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम लेकर आए आपके लिए मोटिवेशनल क्लास, यानी जितने भी विद्यार्थी जो है रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर एक कॉमन बात है। क्या है वो चीजें आज हम डिस्कशन करेंगे कि रेलवे की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के मन में क्या भावनाएं हैं और वे कैसे सोचते हैं, किस प्रकार से उनके अंदर एक निगेटिव क्या होता है ना कि एक निगेटिव थॉट होता है। यही जो थॉट्स होता है, ये जो पॉइंट हमने लिखा है निगेटिव थॉट्स, ये जो होता है यही हमें क्या कर देता है, डिमोटिवेट करता है। तो साथियों, जैसे मैंने बताया कि निगेटिव थॉट जो होता है ना, ये हमें कहां लेकर जाता है, बहुत पीछे लेकर चला जाता है। कहने की बात ऐसा है कि आप देखते हैं कि रेलवे की एग्जाम जो होता है उसमें बहुत ज्यादा निगेटिव की चर्चा की जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि दो चीजें हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आता है। एक की निगेटिव की चर्चा कौन सी की जाती है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि अगर मैंने 100 क्वेश्चन में अगर 65 क्वेश्चन हमने किया और उसके बाद से जो मेरा 35 क्वेश्चन होगा, अगर मैं 35 क्वेश्चन को गलत कर देता हूं तो बहुत ज्यादा निगेटिव चला जाता है। वो हमारे क्वेश्चन में एक निगेटिव होता है और दूसरी एक निगेटिव जो होती है, एक हमारी निगेटिव थॉट्स होती है। तो साथियों, आज का जो हमारा स्ट्रेटजी जो रहेगा रेलवे पे, आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि ग्रुप डी एंड एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें और कम समय में कौन कौन से बुक को पढ़े कि हम आसानी से क्या कर सके, ग्रुप डी के और एनटीपीसी की एग्जाम को बहुत स्लोली माध्यम से इसे एकदम अपने कब्जे में कर सके। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो निगेटिव थॉट्स हैं, हमें आज से ही एकदम बिल्कुल अपने आप से ये वादा करना है कि हमें आज से निगेटिव थॉट्स निकाल देना है और हमें जमकर तैयारी करना है। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि सबसे पहले आप जो चीजें जानते हैं, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप बहुत पहले से भी जान चुके हैं और अभी भी कुछ जो सिलेबस आप अगर छोड़ चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर आपसे अगर छूटी हुई है तो उसके भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये कहना है अपने आप से कि हम कभी भी हार नहीं सकते। अगर हारने की बात हमारे मन में आ जाती है तो शायद हम एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हम आज ये जो रेलवे की जो सिलेबस में हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं, दोनों हम लिख देते हैं। जैसे ग्रुप डी की बात करें और एनटीपीसी यानी दोनों की बात करें तो हमें क्या करना है ना कि सिलेबस पहले हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए और बहुत ही स्लोली माध्यम से अगर हमें जानकारी होता है तो किसी न किसी तरह से हम पढ़ने में मन भी लगेगा और हम अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। साथियों, हम लोग जब तैयारी करते हैं तो कहाँ कहाँ हम डीमोटिवेट हो जाते हैं उसकी जानकारी हमें आज मिलेगा। जैसे सिलेबस की डिस्कशन करें तो सबसे पहले जो होते हैं मैथ की बात करते हैं। मैथ जो हमारा है, मैथ इसमें जो पूछा जाता है, ग्रुप डी की बात करें तो इसमें मैथ जो पूछा जाता है 25 नंबर्स की पूछी जाती है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग जो हमारी पूछी जाती है साथियों, रीजनिंग हमारा 30 नंबर का पूछा जाता है। साइंस की बात करें तो साइंस हमारा जो पूछा जाता है वो साथियों 25 नंबर का पूछा जाता है। बाकी जो बचता है जीके और उसके बाद से करंट अफेयर्स, इसमें कितने नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है। ये हमारे ग्रुप डी का सिलेबस है साथियों। उसके बाद मैं एनटीपीसी की बात करूं तो एनटीपीसी में जो मैथ पूछा जाता है, एनटीपीसी में मैथ्स जो पूछा जाता है वो मैथ पूछा जाता है 30 नंबर का पूछा जाता है। और रीजनिंग जो पूछी जाती है, रीजनिंग भी हमारी 30 नंबर की पूछी जाती है। उसके बाद से इसमें आपको क्या क्या होता है, जैसे जीके की बात करें, जीके हो जाता है, फिर साइंस हो जाता है, उसके बाद से करंट अफेयर्स, ये सभी मिला करके आपके 40 नंबर के पूछे जाते हैं। तो हमें किस तरह से अपनी रणनीति को बनाना है और कैसे बनाना है कि इस बार ये जो मान के चलिए, मैं मान के चलता हूं कि इस बार अगर एग्जाम नहीं होता है, 2021 में ही अगर एग्जाम हो तो साथियों मुझे ऐसा सोच कर चलना है कि आने वाले समय में मैं ये ना कह पाऊं कि हम एग्जाम को
क्लियर नहीं कर पाए। बिल्कुल हमें ऐसा सोचना है कि एग्जाम कभी भी बोर्ड ले, हमें एग्जाम को क्लियर करना ही है किसी भी हालत में। यानी कहने का अर्थ है कि देखिए बहुत सारे समस्याएं आती है और समस्याएं का समाधान करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कहा ऐसा जाता है कि समस्या अगर आपके सामने आ रही है तो समझिए कि आप समस्या से अगर पीछे भाग जाते हैं तो बहुत आप पीछे चले जाएंगे। अगर आप समस्या को क्या करते हैं, सामना करते हैं, तो शायद वैसी समस्याएं फिर दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगी। तो इन सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए आज हम ये मोटिवेशनल क्लास भी लेकर आए हैं कि आप जो भी तैयारी किए हैं तो हमें वैसा सोचना है कि जो हमारी तैयारी रह चुकी है उन सभी तैयारियों को कैसे हम आगे और प्रोग्रेस करें। तो देखिए इन सिलेबस के अंदर हमें कौन कौन से बुक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये डिस्कशन करेंगे। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है जैसे मैथ्स हुआ और रीजनिंग हुआ, ये जो चीजें होती है प्रैक्टिस की चीजें होती हैं। अगर आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं इन दो सब्जेक्ट का तो शायद आप किसी भी क्वेश्चन में कितना हो क्वेश्चन आप बनाए हैं, अगर प्रैक्टिस बार बार नहीं करते हैं तो शायद एग्जाम में आपको बैठने के बाद ऐसा पता चलेगा कि मैंने जो एग्जाम के क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं शायद मैंने उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और एक जरूरी बात होता है कि मान के चलिए कि आपके फ्रेंड लोग जो होते हैं बहुत सारे बुक्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, एक बात जरूर कहना चाहूंगा साथियों कि अगर आप किसी भी प्रकाशन का, या तो आप RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं या सगीर अहमद का बुक ले सकते हैं, किसी दोनों में से कोई एक, यानी RS अग्रवाल हो या सगीर अहमद की बुक हो। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या ना कि सगीर अहमद और RS अग्रवाल की बुक अगर आप मैथ्स की बात करें, मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर आप इन दोनों बुक को परचेज करके और बार बार आप इन्हीं क्वेश्चन को, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको आप बार बार क्या करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो शायद मैथ्स का आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे 25 और 30 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जितना हो सके उतना ही मैं बात करूंगा। यहाँ से आप कम से कम की बात करते हैं, अगर कम से कम आप कवर करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि 50 नंबर यहाँ से आप कवर जरूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, मैथ और रीजनिंग अगर आप RS अग्रवाल या सगीर अहमद की बुक को उसको परचेस करके अगर उसको स्टडी करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से मैं आपको बता दूं कि 30 और यहाँ 25 जो नंबर दिए गए हैं, ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, 50 नंबर जरूर कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी करते क्या है कि बहुत सारे बुक्स को ले लेते हैं और एक एक करके उसमें से एक दिन 2 दिन ऐसे करके पढ़ते रहते हैं। तो साथियों ऐसा आप ना करें। हमारे कहने का मेन मकसद यह है कि अगर आप 10 बुक को क्या करते हैं ना, एक एक करके पढ़ते हैं तो उतनी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। अगर एक बुक को आप 10 बार शायद रिपीट करके पढ़ते हैं तो आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा और यहां से आप 50 नंबर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद से मैं साइंस की बात करूं तो साइंस आपके कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 9th क्या कह सकते हैं, 9th एंड 10th के बुक जो होते हैं, जो एनसीईआरटी के जो बुक होता है, अगर ये 9th और 10th के एनसीईआरटी बुक अगर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ते हैं, उसके सारे क्वेश्चन को थ्रोली एक बार पढ़ने के बाद उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं जी, लूसेंट का जो आता है, लूसेंट का जो बुक आता है, लूसेंट का बुक अगर आप फिर उसके बाद अगर पढ़ लेते हैं तो शायद साइंस का जो आपका 25 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें से मैं वादा करता हूं आपसे कि इसमें से आप 20 नंबर जरूर क्या करिएगा, उससे ले सकते हैं। तो यहां से अगर आपका 20 नंबर यहां अगर मिलता है और 50 नंबर यहां मिलता है तो टोटल नंबर आपका कितना बनता है, 70 नंबर बनता है। उसके बाद से यहां आप देख लीजिए कि जीके और जीएस का 20 नंबर का जो पेपर होता है, अगर इसमें से आप जैसे कि इसमें जो होगा आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री भी इसमें आएगा, हिस्ट्री होगा। उसके बाद से आपको बता दें कि ज्योग्राफी होगा। उसके बाद से बात करें करंट अफेयर्स होगा, यानी कि उसके बाद इकोनॉमिक्स होगा।
यहाँ से पॉलिटिकल साइंस होगा, पॉलिटिकल साइंस, यानी सब मिला करके ये जो 20 नंबर का पूछेगा, ये 20 नंबर में आप कम से कम, हम कह रहे हैं कि लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट से ही आप यहाँ से भी कम से कम आप यहाँ से 10 नंबर तो जरूर कवर करेंगे, करंट छोड़ करके 10 नंबर कवर करेंगे। तो मैं बता दूं कि यहाँ से आपका 70 नंबर अगर आता है प्लस ये नंबर्स आपके जुड़ जाते हैं तो आपको इस बार के सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता है। ये मैंने ग्रुप डी के बारे में बताया। अगर मैं बात करूं यहाँ एनटीपीसी की, यहाँ सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं। सीबीटी 1 में अगर आप देखें तो जो मैथ्स आपके पूछे जाएंगे 30 नंबर के, रीजनिंग 30 नंबर के और जीके जीएस और उसके बाद करंट अफेयर्स से 40 नंबर के जो पूछे जाएंगे। तो आपको मैंने जो बताया कि मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल और मैथ और रीजनिंग के लिए जो आप कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल, उसके बाद से सगीर अहमद, इन दोनों व्यक्ति के अगर बुक को आप क्या करते हैं, खरीद करके मैथ्स और रीजनिंग पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपके 30 नंबर है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, 50 नंबर जरूर कवर करेंगे। और एक बार मैथ और रीजनिंग एक बार पढ़ लेते हैं तो शायद ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, दोनों के लिए आप मैथ को क्या कर सकते हैं और रीजनिंग को कवर कर सकते हैं, यहां से 50 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ आपके जो 40 नंबर जीके जीएस और करंट अफेयर्स के हैं, इसमें आपको करंट का जो 10 नंबर जो पूछा जाएगा, वो 10 नंबर आपको क्या करना है कि ये जैसे आपका साप्ताहिक जो मैगजीन आता है उससे आप पढ़ सकते हैं, या जो वार्षिक है आपका एसपीडी के आता है, एसपीडी का आता है, उससे आप खरीद करके पढ़ सकते हैं। वहां से आपके 10 नंबर जरूर कवर होंगे। और इसके बता दूं आपको कि जो जीके जीएस और साइंस के ये मिला करके जो नंबर और जो 30 नंबर इसमें बनेंगे, 10 तो करंट जाएगा, 30 नंबर जो बनेगा वो लूसेंट अगर आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे चीज उसमें लूसेंट के अंदर दिया गया है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये परीक्षाएं क्या करना है, निकालना है साथियों, तो मैं कह रहा हूं कि आपको कभी भी अपने आप को निगेटिव थॉट्स नहीं लेना है। अगर आप निगेटिव क्या करते हैं जी, निगेटिव थॉट्स रखते हैं, निगेटिव थॉट्स रखते हैं, अगर रखते हैं तो शायद आप इस एग्जाम की क्लियर नहीं कर सकते हैं। एक निगेटिव थॉट्स, आपके कई निगेटिव बातें आपके मन में आएगी तो आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और इसमें आप देख ही रहे हैं कि रेलवे की एग्जाम में एक तो निगेटिव थॉट्स आ जाता है तो हम तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते, एक निगेटिव हमको मार देता है। अगर हम जितना क्वेश्चन हमें जानकारी है उतना ही क्वेश्चन करें तो शायद अच्छे से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इन सबको पढ़ने के बाद मैं एक चीज और सलाह दूंगा आपको कि जो 2018 का जितने भी पेपर्स हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, साइंस हुआ और उसके बाद से जीके जीएस का जितना भी एग्जाम का पूछा हुआ जो पेपर है, उन पेपर को आप क्या करिए, उसको खरीद करके जब इस सब को अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक एक करके उसको क्या करिए, पढ़िए। और उसके बाद से आप उसके बाद पढ़ने के बाद से प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन एक एक करके प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो साथियों, ये मेरा स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट्स करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कौन कौन से मैथ, रीजनिंग और साइंस का कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है तो आप कमेंट्स करके जरूर मुझे बताइएगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।